जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा करेंट अफेयर्स का वार्षिकांक जो बुक निकाला गया है, इसी का जो है ना सेट नंबर जो है एमसीक्यू का सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए सेट नंबर 1 जो है ना एमसीक्यू करवा चुके हैं। अगर वो क्लास नहीं देखें जाके जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। क्योंकि आपको पता है ना कि आपके जो भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट का हो, आपको हर एग्जाम में जो है ना करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ ही रहा है। तो आपको करंट अफेयर्स पे जो है ना बहुत पकड़ होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर करंट अफेयर्स में आपका पकड़ नहीं बनेगा तो आप जो है ना एग्जाम में जो है ना क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर वो करंट अफेयर्स का क्लास अच्छे से देखिएगा। आपके लिए जो है ना सारा क्लास करवाया जा रहा है। तो आज के इस क्लास में हम 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 दोनों देखेंगे। इसके पहले जो है ना सेट नंबर 1 करवा चुके हैं, अगर नहीं देखें जाके देखिएगा। आपको जो है ना इसका हम प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आपको एक क्लास में जो है ना एक प्लेलिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। बाकी लास्ट जब सेट नंबर 10 तक खत्म होगा तो फिर आपका एक क्लास में सारा हम रिवीजन करवा देंगे। और आज ही जो है ना आपका स्पीडी करंट अफेयर्स का 810 जो एमसीक्यू है उसका जो है ना एक क्लास में सारा करवाया गया है। तो अगर वो क्लास नहीं देखें तो सभी लोग उस क्लास को जरूर देखिएगा। क्योंकि वो जो क्लास है ना, चाहे ये सब क्लास है, आपका 2026 में या तो दिसंबर में कोई भी एग्जाम दीजिएगा, आपका हर वो एग्जाम में जो है लगातार आपका 6 से मतलब 1 साल चलने वाला है। तो सभी लोग वो क्लास को जो है ना स्पीडी वाला जो क्लास उसको जरूर देखिएगा। बाकी इस क्लास को भी जरूर देखिएगा, ठीक है। बाकी जिनका भी एग्जाम है सभी लोग करंट अफेयर्स पे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि आप एग्जाम में आपका बेहतर से बेहतर स्कोर हो पाएगा। तो आज के इस क्लास में सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे और लास्ट में जो है ना आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपना रिव्यू जरूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि आईसीसी कह रहा है ना कि हाल ही में आईसीसी ने किसके साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान जो है ना शुरू किया है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी किसके साथ जो है ना मिलकर प्रॉमिस टू क्या है चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है, बताइए किसके साथ मिलकर, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर, एक का जो सही उत्तर होगा ऑन ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा यूनिसेफ। क्या होगा, यूनिसेफ होगा। तो याद रखिएगा कि हाल ही में आईसीसी ने किसके साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है, तो यूनिसेफ के साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान जो है इसको शुरू किया गया है। चलिए आगे देखिए, करा कि विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कौन बने हैं। करा है कि विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन बने हैं, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा शुभांशु शुक्ला बने। कौन बने हैं, शुभांशु शुक्ला बने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे ये करा है कि भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की गई है। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन जो है ना कहाँ स्थापित की गई है। आगे ऑप्शन दिया, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बेमागल जो है ना कोलार कर्नाटक में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा था ना कि भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ स्थापित किया गया, तो बेमागल कोलार कर्नाटक में किया गया। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा कहाँ से कहाँ तक पायलट आधार पर पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा जो है ना शुरू किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा कहाँ से कहाँ तक पायलट आधार पर पहली सुनिश्चित ट्रांजिट जो है ना टाइम कंटेनर ट्रेन जो सेवा क्या है शुरू किया गया, बताइए कहाँ से कहाँ तक। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से कोलकाता, दिल्ली से क्या है कोलकाता तक जो है इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि चर्चित चक्रवात मोथा, कह रहा है कि मोथा जो है ना मोथा का नामांकन किसके द्वारा किया गया, बताइए। चर्चित जो चक्रवात है मोथा का नामांकन किसके द्वारा किया गया है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा थाईलैंड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है एडीबी के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितना रहेगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एडीबी के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर जो है ना कितना रहेगी। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी होगा 6.5% रहेगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अक्टूबर 2024 में कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत जो है ना विश्व में किस स्थान पर है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 9वें स्थान पर है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत का रैंक जो है ना क्या रहा है, बताइए। कह रहा है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में भारत का रैंक जो है ना क्या रहा है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पहला रहा है। क्या रहा है, तो पहला रहा है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता कौन रहा है, बताइए। कह रहा है कि 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता जो है ना कौन रहा है।
तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मणिपुरा है। कौन रहा है? तो मणिपुरा है। ठीक है, याद रखिएगा। कल जो है ना लगातार आपका जो है ना स्पीडी का जो करंट अफेयर्स करवा रहे थे, लगातार 4 घंटा जो है ना लगातार करवाए हैं। इसी में थोड़ा ना लग रहा है गला दम फंस रहा है। मतलब सोचिए कि कितना मेहनत से जो है ना, मतलब बिहार पुलिस का ड्राइवर का एग्जाम होने वाला था, इसलिए सोचे कि नहीं करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्राइवर का तैयारी राहुल स्टडी ग्रुप से बहुत सारे लोग करें, मतलब हज़ारों हज़ार में जुड़े हुए हैं। तो लगा नहीं एग्ज़ाम से पहले जो है ना, मतलब करंट अफेयर्स करवाना बहुत ज़रूरी है। तो कल जो है ना, मतलब सोचिए कि बिना सुबह से लेके शाम, मतलब रात 7 बजे तक कुछ नहीं खाए थे। मतलब खाना, मतलब शाम में 5 बजे लगता है कि हम ब्रश किए थे, उसके बाद मतलब खाना तक नहीं खाए थे, बस 2 लड्डू खाए थे बस 1 घंटा पहले। मतलब शाम में वो 6 बजे लगभग खाए थे। पर पूरा दिन भूखे रहे थे, मतलब क्लास के कारण। बस सुबह भी क्लास था, फिर शाम में खुद का भी पढ़ना रहता है, फिर क्लास करवाएं, ये सारा कुछ जो है ना, आपको लगता है ना कि बहुत मेहनत किया जाता है। इसलिए आप लोग का प्यार के कारण जो है ना इतना सब कुछ हो पाता है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप लोग अपना प्यार जरूर बना कर रखिए राहुल स्टडी ग्रुप पे। आपके लिए जितना हो सकेगा ना, आपके लिए खूब मेहनत करेगा। बाकी 10 तारीख को आपका ड्राइवर का एग्ज़ाम है, जैसे ही खत्म हो जाएगा तो सारा फोकस बिहार दरोगा पे रहेगा और बिहार पुलिस मद्य निषेध पे रहेगा, क्योंकि उनको जो है ना पार लगाना बहुत ज़रूरी है। अंत भला तो सब भला। तो इसलिए जो है ना धक से पूरा जो है ना वो क्लास करवाया गया। आप देखिएगा स्पीडी का 4 घंटा प्लस क्लास है, बहुत बेहतरीन ढंग से करवाया गया है एकदम। हर वो क्वेश्चन को 2 बार रिपीट। देखिए राहुल स्टडी ग्रुप का खासियत है कि एक क्वेश्चन को जो है 2 बार रिपीट जरूर किया जाता है, इसलिए कि ताकि आपको अच्छे समझ में आए, क्वेश्चन याद हो। तभी जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप को इतना लोग प्यार करते हैं। क्लास तो हर कोई करवाते हैं, लेकिन किस तरह से करवाते हैं, कैसे याद किया जाता है, वो हमें पता है, क्योंकि हमें जो है ना ऑफलाइन में डिस्कशन करवाए हैं, तो हमें पता है कैसे क्या होता है। एक क्वेश्चन को जितना बार आप देखते हैं डिस्कशन में, आप देखे होंगे जहाँ पे बैच चलता होगा जीके जीएस का, मेरा बिहार से में तो बहुत चलता था, अभी भी चलता ही है, लेकिन अब तो खैर ऑनलाइन का ये हुआ तो थोड़ा सा ये हो गया। लेकिन पहले की अपेक्षा जो है ना, अभी सच बोल रहे हैं, अभी पहले की अपेक्षा अभी जो है ना, मतलब सिलेक्शन का जो प्रक्रिया है ना वनडे एग्जाम में, थोड़ा सा कमी हो गया है। पहले देखते थे अंकल वगैरह भैया वगैरह एकदम पूरा रटते थे जीके जीएस, और जीके जीएस जो है ना वही चीज़ है, आप जितना रटिएगा ना, जितना पढ़िएगा तभी आपको याद होगा। ये चीज़ हम देख चुके हैं। बाकी आप लोग का कैसा है, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा आवाज़ है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी सारा कुछ सही है। चलिए आगे देखिए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अक्टूबर 2025 में 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ना कहाँ किया गया, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कुलालमपुर जो है ना मलेशिया में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ज्योति सुरेखा वेन्नम का जो संबंध है ना किससे है, बताइए। ज्योति सुरेखा वेन्नम का जो संबंध है किससे है? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, तीरंदाजी से। किससे? तीरंदाजी से है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है, बताइए। कह रहा है कि भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में जो है ना कौन सा पदक जीता है? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड जो है ना लॉन्च किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा जो है ना कार्ड लॉन्च किया गया, बताइए। किसके द्वारा किया गया है? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फ्लिपकार्ट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, करा कि भारत मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। करा कि भारत मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बिश्केक जो है ना किर्गिस्तान में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और किर्गिस्तान की राजधानी जो है ना बिश्केक ही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मोरक्को। कौन जीता है? तो मोरक्को जीता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 का जो आयोजन है ना कहाँ किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया गया है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे देखिए। ये भी आपका जो 10 सेट दिया गया था ना, सोचे नहीं एक ही बार पूरा खत्म करवा देंगे, लेकिन सोचे नहीं पार्ट बाय पार्ट करवाते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है ना समय नहीं है। मैं जैसे ही मतलब सोच रहे हैं कि करवा ही देंगे, क्योंकि ड्राइवर का जो है ना क्लास थोड़ा सा और बचा हुआ, उसको कंप्लीट जरूर करवाना है। इसलिए जो है ना हम मैराथन क्लास नहीं करवा रहे हैं, तो फिर हम करवा देते हैं, क्योंकि ड्राइवर का क्लास अभी 5-6 को बचा, उसको कंप्लीट करवाना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि केटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला बनी है। कौन बनी है? कह रहा है केटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला बनी है। कौन, बताइए।
तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सोनाली घोष बनी है। कौन बनी है? सोनाली घोष बनी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया? कह रहा है हाल ही में किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया? बताइए कौन सा राज्य में? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गुजरात में मनाया गया। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी गई है? कह रहा है कि आरबीआई द्वारा किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी गई है? बताइए कौन सा देश है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा नेपाल है। कौन सा देश है? तो नेपाल है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने कफाला सिस्टम को समाप्त कर दिया है? बताइए, कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने कफाला सिस्टम को समाप्त कर दिया है? कौन सा देश किया है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सऊदी अरब किया है। कौन किया है? तो सऊदी अरब किया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत सुल्तान जोहोर कप 2025 में कौन सा पदक अपने जो है ना नाम किया है? बताइए, कह रहा है कि भारत सुल्तान जोहोर कप 2025 में कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा रजत पदक अपने नाम किया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि यूरोपियन चेस क्लब 2025 में ग्रैंड मास्टर डी कुकेश ने कौन सा पदक जीता है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि यूरोपियन चेस क्लब 2025 में ग्रैंड मास्टर डी कुकेश ने कौन सा पदक जीता है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार ने कितने की कपास क्रांति मिशन जो है ना शुरू की है? कह रहा है भारत सरकार ने कितने की कपास क्रांति मिशन शुरू की है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा 600 करोड़ की। कितने थी? 600 करोड़ की। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 2026 में विश्व का पहला मल्टी सेंटर ईओ उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 2026 में विश्व का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा गैलेक्सी आई के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन किया गया है? बताइए, कह रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन किया गया है? बताइए क्या कर दिया गया है, किसका? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो छत्रपति जो है ना संभाजी कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा अलेक्जेंडर स्मिथ को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, ये करा कि हाल ही में भारत किस देश के साथ जो है ना मार्कोसूर व्यापार समझौता पर क्या है समझौता किया है? करा है कि हाल ही में भारत किस देश के साथ मार्कोसूर व्यापार समझौता किया है? बताइए किस देश के साथ किया है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा ब्राज़ील के साथ। किसके साथ? तो ब्राज़ील के साथ। नेक्स्ट आइए, करा है कि हाल ही में कहाँ 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक आयोजित की गई? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में कहाँ 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक आयोजित की गई है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा थिम्पू। कहाँ? तो थिम्पू। नेक्स्ट है, ये करा है कि अक्टूबर 2025 में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल जो है ना कहाँ शुरू किया गया है? बताइए, करा अक्टूबर 2025 में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू किया गया है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, ये करा है कि 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए, 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा राजस्थान में जो है ना किया जाएगा। नेक्स्ट है, ये करा है कि भारत द्वारा किस देश से पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने हेतु ऑपरेशन फायर ट्रायल जो है ना शुरू किया गया है? करा है कि भारत द्वारा किस देश से पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने हेतु ऑपरेशन जो है ना फायर ट्रायल शुरू किया गया? बताइए कौन सा देश से? बताइए, तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा चीन। कौन सा देश है? तो चीन है। चलिए आगे देखिए, करा है कि लड़ाकू विमान तेजस MKIA जो है ना ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? करा है कि लड़ाकू विमान तेजस MK1 जो है ना कहाँ मतलब MK जो 1 करा है 1A ने कहाँ अपनी पहली जो है ना आधिकारिक उड़ान भरी है? बताइए क्या होगा? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा नासिक होगा। क्या होगा? तो नासिक होगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि हाल ही में किस देश ने भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है? करा है कि हाल ही में किस देश ने भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है? बताइए कौन सा देश किया? बताइए, तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा रूस किया है। कौन किया है? रूस किया है। चलिए आगे देखिए, करा है कि द्रौपदी मुर्मू सर्वमाला
अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। यह मंदिर जो है ना कहाँ अवस्थित है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि द्रौपदी मुर्मू सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाला देश की पहली महिला बनी है, मतलब पहली महिला क्या है, तो राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, यह मंदिर कहाँ अवस्थित है बताइए। सबरीमाला कहाँ मंदिर है, सबको पता है कहाँ होगा, तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा केरल में। कहाँ है, तो केरल में। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में अमित शाह द्वारा कहाँ महाजे घर योजना शुरू की गई है। करा कि हाल ही में अमित शाह द्वारा कहाँ महाजे घर योजना शुरू की गई है, तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गोवा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है बताइए। करा कि हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है, तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कैलिफोर्निया। क्या होगा, तो कैलिफोर्निया। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल व कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया है बताइए। करा कि हाल ही में किस राज्य सरकार के स्कूल व करा हाल ही में किस राज्य सरकार के स्कूल व कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया बताइए, कौन सा राज्य है, तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कौन सा राज्य है, तो गोवा है। नेक्स्ट आइए करा कि 31वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि 31वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। यहाँ पे देखिए सहज समीर को भी किया गया, वीरप्पन को भी किया गया, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है, 31वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सहज समीर और वीरप्पन को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि चक्रवात शक्ति, करा चक्रवात जो है ना शक्ति का नामांकन किसके द्वारा किया गया बताइए। चक्रवात जो शक्ति है इसका नामांकन किसके द्वारा किया गया बताइए, कौन सा देश किया है, तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा श्रीलंका के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है करा कि राज खनन तत्परता सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा बताइए। करा कि राज खनन तत्परता सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है करा कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल कितने पदक जीता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल कितने पदक जीता है, तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 22 पदक जीता है। कितने पदक जीता है, तो 22 पदक। नेक्स्ट है करा कि चर्चित नामचिक नामफुक कोयला खदान कहाँ अवस्थित है। चर्चित नामचिक नामफुक कोयला खदान कहाँ अवस्थित है, तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा अरुणाचल प्रदेश में क्या है, तो स्थित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि चर्चित तप्तान ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है बताइए। करा कि चर्चित जो है ना तप्तान ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है, 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कहाँ है, तो ईरान में है। नेक्स्ट आइए करा अक्टूबर 2025 में भूमि प्रशासन व आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है बताइए। करा अक्टूबर 2025 में भूमि प्रशासन व आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गांधीनगर गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट आइए करा कि नए नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो है ना कहाँ स्थापित की जाएगी, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, IIT भुवनेश्वर में किया जाएगा। नेक्स्ट आइए करा कि IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं। करा IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विवेक मेनन बने। कौन बने, विवेक मेनन बने हैं। नेक्स्ट आइए करा कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है बताइए। करा विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है, तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। नेक्स्ट आइए करा कि राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सभी को। किसको, तो प्रोफेसर बनवारी लाल गौर को भी किया गया है, वैद्य नीलकंठन मुंशी ईटी को भी किया गया और वैद्य भावना प्रासार को भी किया गया। इन सभी को भी जो है ना, इन सभी को क्या है, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखिए करा कि एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, शरद कमल बने। कौन बने, शरद कमल बने हैं। चलिए आगे देखिए करा भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना जो है ना किसने किया है,
भुगतान नियामक बोर्ड की जो स्थापना है ना किसने किया बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आरबीआई ने किया। किसने किया, तो आरबीआई ने किया। चलिए आगे देखिए, देखते हैं सेट नंबर 3। देखिए सेट नंबर 3 का देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशी एवं आप्रवासन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ बताइए। कह रहा है विदेशी एवं आप्रवासन अधिनियम 2025 जो है ना कब लागू हुआ है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 1 सितंबर 2025 को जो है लागू किया गया। ठीक है, तो विदेशी एवं आप्रवासन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ, 1 सितंबर 2025 को लागू किया गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा कहाँ अत्याधुनिक ड्रोन स्कूल की शुरुआत की गई है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा कहाँ अत्याधुनिक ड्रोन स्कूल की शुरुआत की गई है। बताइए ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा टेकनपुर मध्य प्रदेश में किया गया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन नई दिल्ली में कब किया गया बताइए। कह रहा है सेमीकॉन इंडिया 2025 का जो आयोजन है नई दिल्ली में कब किया गया है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, 2 से 4 सितंबर 2025 को किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 21वां युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन 1 से 14 सितंबर 2025 को किनके मध्य जो है ना किया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि 21वां युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन 1 से 14 सितंबर 2025 को किनके मध्य किया गया। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भारत यूएसए के बीच किया गया। नेक्स्ट आइए, करा है कि हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, BO चिदम्बरनार बंदरगाह में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने हेतु दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना कहाँ शुरू किया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने हेतु दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना कहाँ शुरू की गई है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हरियाणा में इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार के मुख्य सचिव जो है ना कौन बने हैं। बिहार के मुख्य सचिव कौन बने हैं, तो बिहार के जो मुख्य सचिव हैं ना कौन है बने हैं, तो प्रत्यय अमृत बने हैं। कौन है, प्रत्यय अमृत बने हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हाल ही में जियो अरमानी का जो है निधन हो गया, इनका संबंध किससे है बताइए। कह रहा है हाल ही में जियो अरमानी का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, फैशन से। किससे, तो फैशन से है। नेक्स्ट है कह रहा है कि चर्चित पुस्तक डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि चर्चित पुस्तक डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुपम खेर है। कौन है, अनुपम खेर है। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से बिहार में किसे सम्मानित किया गया बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से बिहार में किसे सम्मानित किया गया बताइए, क्या होगा। तो कुमार निधि को भी सम्मानित किया गया, दिलीप कुमार को भी सम्मानित किया गया। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों को जो है ना सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से बिहार में किसे सम्मानित किया गया है, तो कुमार निधि और दिलीप कुमार को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखिए, करा US ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में गलत मिलान का जो है ना चयन करें। इसमें गलत बोल रहा है कि इसमें गलत जो है ना कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कि यहाँ पे श्रेणी और यहाँ पे क्या है विजेता है, कौन सा श्रेणी विजेता कौन, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला पुरुष एकल विजेता कौन है, कार्लोस अलकराज है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। महिला एकल का विजेता बोलेगा तो आयरन सेवलंका है, मतलब US ओपन बोलेगा ना, US ओपन चैंपियनशिप में बोलेगा पुरुष में कौन है, कार्लोस अलकराज, बिल्कुल क्या है, तो सही है। महिला में बोलेगा कौन है, आयरन सेवलंका, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और पुरुष युगल में बोलेगा तो जो सैलिसबरी व कैस्पर रूड है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। सी नंबर क्या है, तो गलत है। ये दोनों जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी ये तो बहुत कम पूछता है। ये दोनों याद रखिएगा कि US ओपन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष में बोलेगा कार्लोस अलकराज जीते हैं और महिला में बोलेगा तो आर्यन सेवलंका जीती है। पुरुष में कार्लोस अलकराज, महिला में आर्यन सेवलंका। US बोलेगा तो पुरुष में कार्लोस अलकराज और महिला में कौन है, आर्यन सेवलंका। ठीक है, दोनों याद रहेगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे करा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट है ये करा कि हाल ही में किस देश में विश्व के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति किया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश में विश्व के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति किया गया है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अल्बानिया। क्या होगा, तो अल्बानिया होगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि हाल ही में PM मोदी द्वारा विश्व का पहला बांस आधारित करा एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में PM मोदी द्वारा विश्व का पहला बांस आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है।
तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए होगा। गोलाघाट जो है ना असम में किया है। कहाँ किया है? गोलाघाट असम में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति में कैमे नंबर के बताइए। कह रहा है सीपी राधाकृष्णन भारत के जो उपराष्ट्रपति बने हैं कितने नंबर के बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 15वें नंबर के जो है ना उपराष्ट्रपति बने हैं। यहाँ पे देखिए, याद रखिए ना, प्रधानमंत्री बोलेगा तो 15वें नंबर के बने हैं, अगर राष्ट्रपति बोलेगा तो 15वें नंबर के ही बने हैं, और उपराष्ट्रपति बोलेगा तो 15वें क्रम के ही बने हैं। ठीक है, तीनों जो है ना 15वें क्रम के, तीनों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा है क्वेश्चन नंबर 16 करा हॉकी एशिया कप 2025 के पुरुष व महिला वर्ग के क्रमशः विजेता जो है ना विजेता हैं किस देश के बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि मतलब कौन है, मतलब कह रहा है हॉकी एशिया कप 2025 के पुरुष व महिला वर्ग के जो क्रमशः विजेता हैं, मतलब कौन कौन है बताइए, मतलब किस किस देश के हैं। तो 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर जो है ना, सही उत्तर क्या होगा? तो बी होगा, भारत और जो है ना चीन होगा। क्या होगा? भारत और चीन होगा। तो याद रखिएगा ना कि हॉकी एशिया कप 2025 में पुरुष का खिताब भारत ने जीता, जबकि महिला का खिताब किसने जीता? तो चीन ने जीता। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। पुरुषों के फाइनल में भारत ने जो है ना दक्षिण कोरिया को हराकर जीता था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे करा कि विश्व ओजोन दिवस जो है ना मनाया जाता है कब बताइए। विश्व ओजोन दिवस जो है ना कब मनाते हैं? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर जो है ना बी होगा। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है करा कि सितंबर 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सदस्यता त्यागने की घोषणा की है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि सितंबर 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सदस्यता त्यागने की घोषणा की है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा सभी। क्या क्या? बुर्किना फासो, माली और क्या है? नाइजर है। चलिए आगे देखिए। करा है कि हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत न्यूट्रोनो डिटेक्टर जियांगमिन भूमिगत न्यूट्रोनो वेधशाला जूनो सक्रिय हो गया है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत न्यूट्रोनो डिटेक्टर जियांगमिन भूमिगत न्यूट्रोनो वेधशाला जूनो सक्रिय हो गया है बताइए। कौन सा देश है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कौन सा देश है? तो चीन है। नाम से लग रहा था चिंगमू चाओ है। चीन का जो नाम रहेगा ना तो सही रहेगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा के वीज़ा लॉन्च किया गया बताइए। कह रहा है कि हाल ही में जो है ना किस देश के द्वारा के वीज़ा लॉन्च किया गया है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चीन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत का पहला पीएम मित्र पार्क आधारशिला जो है ना कहाँ रखी गई है। कह रहा है कि भारत का पहला पीएम मित्र पार्क की जो आधारशिला है ना कहाँ रखा गया है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भैंसोल गांव में रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे पूछेगा ना कि भैंसोल जो गांव है ना ये कौन सा राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो भारत का पहला, देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर पहला रहे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन रहता है, इसलिए हर वो क्वेश्चन को ना याद रखिएगा। अगर नहीं याद रहे तो कॉपी में नोट कर लीजिए जो पहला क्वेश्चन रहे, जो पहला जहाँ लिखा रहे। जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का पहला पीएम मित्र पार्क आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो भैंसोल गाँव मध्य प्रदेश में रखा गया है। चलिए आगे देख कर है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का जो रैंक है ना क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 38वां रैंक है। कितना नंबर का? 38वां रैंक है। चलिए आगे देखिए। करा है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में गलत मिलान का जो है ना चयन करें। इसमें गलत बताना है, इसमें गलत जो है ना कौन सा बताइए। यहाँ पे क्या क्वेश्चन करा है? 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में गलत मिलान का जो है ना चयन करें बताइए। इसमें गलत कौन सा है? तो देखिए पहला कह रहा है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में। पहला कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? तो मोहनलाल को मिला है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, और नेक्स्ट बोला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बोला किसको मिला है? तो विक्रांत मेसी या शाहरुख खान को मिला है। ये भी क्या है? सही है। विक्रांत मेसी को मिला है ना बरहमी फिल्म के लिए मिला है, और शाहरुख खान को जो है जवान फिल्म के लिए मिला है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार बोला दीपिका पादुकोण को मिला। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिएगा ना कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार बोलेगा किसको मिला है? तो रानी मुखर्जी को मिला है। किसको मिला है? रानी मुखर्जी को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का बोलेगा तो सुदीप सेन को मिला है। और इनका जो था ना फिल्म उनका था द केरला स्टोरी था, इनके लिए मिला है। तो इसमें गलत क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या है? तो गलत है। याद रखिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? रानी मुखर्जी को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, ये याद रहेगा। चलिए आगे देखिए। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा ना कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म बोलेगा तो कौन सा है? कट्ठल है। कौन है? कट्ठल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछेगा क्वेश्चन 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सा है? तो कट्ठल है। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बोलेगा तो कौन सा? बरहमी फेल है। बरहमी फेल जो फिल्म है बहुत लोग देखे होंगे, पता होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 पे कर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है कब बताइए। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो मनाया जाता है ना कब मनाते हैं?
तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस देश द्वारा एंटीफा और को घरेलू आतंकवाद संगठन घोषित किया गया? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश द्वारा एंटीफा को घरेलू आतंकवाद संगठन घोषित किया गया है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अमेरिका। क्या होगा? तो अमेरिका होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हिरासत में ले लिया गया है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हिरासत में ले लिया गया है? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सोनम वांगचुक। क्या होगा? सोनम वांगचुक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि हाल ही में कहाँ देश का पहला दंत केंद्रीय उत्तक बैंक शुरू किया गया? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कहाँ देश का पहला दंत केंद्रीय उत्तक बैंक शुरू किया गया, कहाँ किया गया? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है ये करा है कि सितंबर 2025 में बिहार के किस वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सितंबर 2025 में बिहार के किस वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया? बताइए, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे कौन कौन जोड़ा है? तो गोकुल जलाशय को भी जोड़ा गया और उदयपुर झील को भी जो है ना शामिल किया गया। ठीक है, तो याद रखिए ना कि सितंबर 2025 में जो है ना 2 को गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को शामिल किया गया। इसको जोड़ने के बाद जो है ना टोटल संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। और फिर बाद में जो है नवंबर में जो है ना नवंबर 2025 में गोगाबिल झील को जो है इसको जोड़ा गया। गोगाबिल झील को जोड़ने के बाद कितना हो गया? संख्या जो है ना 6 हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे गोगाबिल झील भी याद रखिएगा कितना बिहार में? तो 6 है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है सितंबर 2025 में यूनेस्को ने किसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि सितंबर 2025 में यूनेस्को ने किसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर जो है ना ए होगा, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर क्या है? तो रिजर्व है। नेक्स्ट ये करा कि अंत्योदय दिवस जो है ना मनाया जाता है कब? बताइए, अंत्योदय दिवस जो है ना कब मनाते हैं? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ देगा ना कि अंत्योदय दिवस जो मनाया जाता है 25 सितंबर को किसकी जयंती में मनाते हैं? तो याद रखिए, अंत्योदय दिवस जो है ना हर साल 25 सितंबर को मनाते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर जो है ना मनाया जाता है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय याद रखिएगा, इन्हीं की जयंती पे अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे भी करा कि आयुष मंत्रालय द्वारा भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया गया है, कहाँ? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है आयुष मंत्रालय द्वारा भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया गया है, कहाँ? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, धारगल जो है ना गोवा में किया गया है। नेक्स्ट है ये करा कि 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर जो है ना कौन सा देश रहा है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भारत रहा है। कौन सा देश रहा है? तो भारत। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोला, इसमें बोल रहा है ना गलत कौन सा है? गलत का मिलान का जो है ना चयन करें। यहाँ पे क्या है? सूचकांक, और यहाँ पे क्या है? तो भारत का रैंक है। कौन सा सूचकांक में जो है ना भारत का रैंक क्या है, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कितना है? 115वां है। क्या है? बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना है? तो 5वां है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है, 5वां नहीं, कितना है? तो तीसरा है। ठीक है, इसलिए बी नंबर क्या है? तो गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का रैंक 99वां है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कितना? 41वां है। ये क्या है? तो सही। तो इसमें ए, सी और डी सही, लेकिन बी क्या है? तो गलत है। यहाँ पे 5वां नहीं, क्या होगा? तीसरा होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है हाल ही में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा, राजगीर में किया गया है। राजगीर कहाँ है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया, किसने भाग लिया? बताइए। कह रहा है पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया किसने? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी होगा, INS कदमत ने जो है ना भाग लिया है। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्याभ्यास मैत्री 2025 का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? बताइए। संयुक्त सैन्याभ्यास मैत्री 2025 का जो आयोजन है किन देशों के मध्य किया गया है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भारत थाईलैंड के बीच किया गया है। नेक्स्ट है ये करा कि गलत का मिलान जो है ना, गलत मिलान का चयन करें। इसमें बोल रहा है यहाँ पे पुस्तक और यहाँ पे क्या है? लेखक है।
तो देखिए पहला करा कि मदर मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम्स टू मी लेखक कौन है? अरुंधति रॉय है। ये क्या है? बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड के लेखक कौन है? डॉक्टर मनीष बी रमेश है। ये भी क्या है? सही। इसमें सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत पूछा था ना, गलत कोई नहीं, दोनों क्या है? सही है, इसमें कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि हाल ही में HCL ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोफेसर विक्रम जो है ना 3201 लॉन्च किया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में HCL ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी होगा, इसरो। क्या होगा? तो इसरो होगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि भारत का पहला गैस संरक्षण पोर्टल जो है ना कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का पहला गैस संरक्षण पोर्टल जो है ना कहाँ लॉन्च किया गया? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, असम में जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा है कि हाल ही में किस राज्य में सभी जिलों के जेलों में कैदियों के लिए योग व सुदर्शन क्रिया शुरू की गई? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि हाल ही में किस राज्य में सभी जिला के जेलों में कैदियों के लिए योग व सुदर्शन क्रिया शुरू की गई? बताइए कौन सा राज्य में? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़ है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, करा कि हाल ही में 99.3 साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया, किसको? बताइए। करा हाल ही में 99.3 साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया, किसको? बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, हिमाचल प्रदेश को जो है ना घोषित किया गया है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत का पहला मरीन सिमुलेशन सेंटर कहाँ उद्घाटन किया गया है? बताइए। करा कि भारत का पहला मरीन सिमुलेशन सेंटर का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में कहाँ की भारत के पहले डुरोंग संरक्षण रिजर्व को जो है ना IUCN की मान्यता मिली है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में कहाँ की भारत के पहले डुरोंग संरक्षण रिजर्व को जो है ना IUCN की मान्यता मिली है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, तमिलनाडु में क्या है? तो मान्यता मिली है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा है कि हाल ही में PM मोदी द्वारा कहाँ की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपया दिया गया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में PM मोदी द्वारा कहाँ की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपया दिया गया है? बताइए किसको दिया गया है? कौन सा राज्य में? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा, बिहार में दिया गया। ये सब बिहार में हो सकता है। चलिए आगे देखिए, करा है कि नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है, कौन बनी है? बताइए। बिहार की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है, कौन बनी है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सविता भंडारी बनी है। नेक्स्ट आइए, करा है कि हाल ही में उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक जो है ना 19 का प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में उन्नत जासूसी उपग्रह ओपेक 90 का प्रक्षेपण जो है ना किस देश के द्वारा किया गया है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए होगा, इजराइल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया कहाँ? यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का जो शुभारंभ है कहाँ किया गया? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया, UAE में किया गया है। नेक्स्ट है करा कि IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर जो है ना कहाँ खोला है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, दुबई में खोला है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है ना बनी है, कौन बनी है? नेपाल की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी है, कौन बनी है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सुशीला जो है ना कार्की बनी है। नेक्स्ट है ये करा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन जो है ना कहाँ किया गया? बताइए। करेक्ट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन जो है ना कहाँ किया गया? बताइए। सबको पता है कहाँ किया गया? पटना में किया गया। कहाँ किया गया? पटना में किया गया। ठीक है। तो ए रहा आपका 3 और 4 नंबर सेट रहा। आप लोग 2 नंबर और 3 नंबर रहा। कितना रहा? 2 नंबर और 3 नंबर रहा। आगे और कंटिन्यू करेंगे। तो सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।